जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। ये रीडिंग का चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, जहां मैं रीड करती हूँ। अगर आप अपने पर्सनल इशू को या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में, अपने बच्चे, अपने पर्सन या कोई भी ऐसे लोगों के बारे में कोई भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, या आप कहीं प्रॉब्लम में हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को हैंडल करना, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं। नंबर है 7004440543। एंड इसके अलावा एक और चैनल है मैं भवानी की बेटी, आप प्लीज़ वहाँ जाइए एंड उस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए। उस चैनल पे भी मैंने अपनी जीवन की स्पिरिचुअल बातों को बताया, जो चीज़ें मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं उसको मैंने बताया है। सो आप जाइए, प्लीज़ विजिट कीजिए एंड वहाँ से भी आप इंस्पायर्ड होइए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा नंबर पे, बाकी आगे की डिटेल आपको वहाँ दे दी जाएगी। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि आज तुला राशि के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आगे आने वाला जो 1 वीक है आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपका लक कैसा रहेगा, उसको लेकर के मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और अगर आप तुला राशि के हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसे इंसान जिसको आप जानते हैं जो तुला राशि के, तो आप प्लीज़ उनको भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी अपने आप को जानने में या आगे आने वाले चीज़ों को जानने में हेल्प मिले। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं तुला राशि की स्टार्ट करूंगी। आपके प्रेम जीवन में क्या चीज़ें होंगी 1 वीक में, कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है, तुला राशि। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें कि या आपके साथ कोई धोखा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स आएंगे वो मुझे बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि वो किसी कोई ऐसा रिलेशनशिप है उनका जो पास्ट में भी था जिनके साथ, और वो अभी भी सीक्रेटली उनसे मिलते हैं, उनके साथ अफेक्शन है बहुत ज़्यादा, पास्ट से हुई आपको चीटिंग करते आ रहे हैं और अभी भी हैं वो उस रिलेशनशिप में। बहुत ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें आपके पीठ पीछे ये सालों से चलती आ रही हैं और आपको ये बहुत परेशान करती हैं चीज़ें, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जितनी भी इशू आपके जीवन में क्रिएट हुई है लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ हेल बन गई है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से आप, ऐसा लगता है आप फट जाएंगे। आप एक ऐसे इंसान है जिसमें इमोशन का सैलाब आ चुका है, बहुत बड़ी सुनामी आई है और आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ये डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि आपने अपनी सहने की जो क्षमता है उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने सहा है, अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप में कमियां नजर आती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे वजह से हुई है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो। कभी कभी मैं बता रही हूँ आपको, ब्लैक मैजिक करके लोग आजकल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते। क्यों? क्योंकि वे किसी और के साथ रिश्ते में हैं, उनकी पोल न खुल जाए, उनको कोई जान न जाए, उनकी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के वे क्या करते हैं, अपने सीधे साधे पार्टनर जो उनके साथ लॉयल है उनके ऊपर वे लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, ऐसे कपल मिलकर, ताकि वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहे, पागल जैसा हरकत करे, या फिर उसको अपने आप में भ्रम महसूस हो, उसको लगे मेरी गलती है, वो हमेशा अपने आप को ही गिल्ट महसूस करे और गिल्ट में ही रह के अपनी जिंदगी गुजार दे और वो लोग ऐश करें। सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। लोग इस हद तक चीजें कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए कि दूसरों की खुशी, आपको अगर इस जगह रहना है तो आप दूसरे को भी आजाद कर दो, लेकिन नहीं, लोगों का इज्जत है। अगर पति कहीं और जा रहा है तो वो नहीं चाहता कि मेरी पत्नी जाए, हम आराम से कहीं कुछ भी करें पर मेरी पत्नी यहीं रहे, और पत्नी को कुछ बताना नहीं है, उसको टॉर्चर करना है, हर तरीके से अब्यूसिव रिश्ते में रखना है, फिजिकली उसको टॉर्चर करना है, मेंटली करना है, फाइनेंशियली भी करते हैं लोग। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत महिलाएं कॉल करती हैं रो रो कर, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, वो कहीं से कुछ भी अपने लिए नहीं ले सकती हैं, हर चीज़ पे प्रतिबंध है। और वही उनको पता है कि उनके जो पार्टनर है उनका अफेयर है, खुलेआम करते हैं, उनके बारे में बात करने से वो उनको मारते पीटते
पीटते हैं, झगड़ा करते हैं और इवन कि उनको हर तरीके से बदनाम कर दिया है, खुद बदनामी से बचने के लिए उनको बदनाम कर दिया है। और ऐसे में वे कहा जाए उनका हर तरीके से रिश्ता कट करा दिया, जो भी उनके करीबी दोस्त यार उनसे उनका रिश्ता कट कराकर और उनको रखा हुआ है टॉर्चर करने के लिए, ठीक है, जो कि गलत है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, उनको फाइनेंशियली वीक कर दिया है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया है, बच्चों का बोझ डाल दिया है और हर तरीके से उनको दबाया जा रहा है। और घुटन की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सुसाइडल थॉट आते हैं, जिनको मेडिटेशन भी कुछ नहीं हेल्प कर पा रहा है, ऐसी हालत, मतलब इतना मेंटल डिस्टर्ब है कि दवा भी बेअसर हो जा रही है। मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से जी रहे हैं जीवन, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं और कोई भी गलत फ़ैसला मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जीवन बहुत ही, आपका लाइफ़ बहुत कीमती है। लोगों को आपकी लाइफ़ की कोई कदर नहीं होती है। लोगों को सिर्फ़ अपनी कदर होती है, अपनी जीवन, अपना स्टेटस, अपना सब कुछ। उनको किसी दूसरे की इमोशन से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अभी के जीवन में ना आप सोच भी नहीं सकते हैं, लोग कितना ज़्यादा हीन भावना से और निम्न दर्जे का सोच होते जा रहा है लोगों का, और बहुत ही ज़्यादा मतलबी समाज है, दुनिया है और बहुत मुश्किल है अच्छे लोगों का जीना, अच्छे लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है। अच्छे लोग तो, मेरे पास कितने लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे अब दूसरा जन्म नहीं चाहिए। मेरे पास इतने लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैं मर जाना चाहता हूँ, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। और बहुत तरह की, स्पेशली फीमेल फीमेल की कंडीशन बहुत बुरी है। मेल भी हैं, लेकिन फीमेल ज़्यादा है रेशियो में। ये थी आपकी लव लाइफ तुला। एंड नेक्स्ट मैं आपके करियर में क्या चीजें होंगी, तुला राशि प्लीज बताइए। जय माँ काली, जय माँ काली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में आपको बैलेंस मिलने वाला है। हो सकता है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी कोई मान प्रतिष्ठा, कोई प्रमोशन होने वाला है, कोई ऐसा आप वर्क करने वाले हैं, या फिर आपको कोई ऐसे इंसान का सपोर्ट मिलेगा जिससे कि आप करियर की ऊंचाइयों को छुएंगे। सॉरी, नाइट ऑफ वैंड, करियर की ऊंचाइयों को आप छुएंगे, किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स ये मुझे बता रहा है कि आपके करियर में आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो इमोशनल सपोर्ट 2 नंबर जो होता है चंद्र का होता है, एंड मून को रिप्रेजेंट करता है, मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जीवन में ना कोई इमोशनल सपोर्ट आपको करेगा बहुत ज़्यादा, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दिख रहे हैं नाइट ऑफ वैंड, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, अपने काम को लेकर फोकस हैं आप, और उससे आपको काफ़ी मान प्रतिष्ठा, समाज में वृद्धि, या फिर आपके बच्चों के ज़रिए भी आपको मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। आपके गुरु आपको कुछ सिखा सकते हैं, गुरु के सानिध्य में आप आगे बढ़ रहे हैं। सो मिलाकर यहाँ बातें की जाए तो आपका करियर अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे चलिए देख लेते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। तुला राशि प्लीज बताइए माँ काली, जय माता दी, हेल्थ को लेकर के चीजें क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि द टावर का कार्ड यहाँ बता रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर द 5 एंड द 3rd, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली को टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ एक कार्ड ये भी आया है। हो सकता है कि आपके पूरे फैमिली के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक को रिचुअल्स किया गया है, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहे, आपका पूरा घर बर्बाद हो जाए, इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। या आप पैसे में ही, आपके बच्चे अचानक से कुछ चीज़ें हो जाए उनके जीवन में, जिससे कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो, डॉक्टर के चक्कर लगाए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। या कुछ सडनली कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई भी ऐसे आग जनित कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी घटना घटे, क्योंकि यहाँ पर 3rd ऑफ शॉर्ट्स, कुछ ऐसी बातें हो जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे टावर मूवमेंट झेलने को मिल सकता है। सो बी अवेयर, लोग आपको जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि आप अपने फैमिली की खुशियों को एंजॉय ना कर पाए, ठीक है। आप एक हैप्पी फैमिली हो सकते हैं। सो आपके फैमिली को ही टारगेट किया जा रहा है, तो आपके फैमिली में अगर किसी को नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली आप भी बीमार हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं। सो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें सब नॉर्मल है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इंसान है,
क्योंकि सब कुछ बैलेंस में जाएगी, ठीक है ना। 4-4 आपको बहुत दिख सकता है, क्लेम कीजिएगा अगर 4-4-4 आपको दिख रही है, मतलब कुछ दिमाग से चीज़ों को डिसीजन लेने का वक्त है थोड़ा सा। अब देखते हैं लक कैसा रहेगा। तुला राशि प्लीज बताइए, जय महाकाली, इनका लक कैसा रहेगा। लक को मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका लक चुराया गया है, मतलब आपके लक में, आपके भाग्य में नजर लगाया गया है, क्योंकि देखिए इस इंसान के पास 5 ऑफ कप्स दोबारा आया है, ठीक है। इस इंसान के पास इतने सारे कप्स हैं और ये पीछे भी है, ये गिरा हुआ है, वही उसी पे फोकस है, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप अपने भाग्य को खोजते रहते हैं, आपके भाग्य में बहुत कुछ है जो आपको दिखना देखना है, पर आप देख नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके भाग्य को बांधने की कोशिश करी गई है लोगों के द्वारा। हो सकता है कि आप धन धान्य से समृद्ध इंसान थे और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे खासे हैं, हो सकता है मैरिड, आपकी अभी भी शादी हुई, या आपकी शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा धन धान्य से समृद्ध हो गए और ये बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है पहले आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, लेकिन फाइनेंशियली अब आपका भाग्य चमक गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लग रही है। किंग ऑफ वैंड, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं है कि आपके जीवन में आपके पर्सन इतना आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप संपन्नता आप में भरी हुई है, आपका लक बहुत अच्छा है और लोग चाहते हैं कि आपको चुराना चाहते हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स देख रहे हैं, इस इंसान को भगवान दे रहे हैं लेकिन ये ले नहीं रहा। तो वैसे ही लोग चाहते हैं कि आपको जो मिले आप मत लें, संदेह करें, आप डाउट करें, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी का इफेक्ट हो सकता है। कोई क्रिया वगैरह करके आपको आपकी चीजों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ डेफिनेटली चीजें की कराई जा रही है। कोई तो आपको चीट कर रहा है, कोई अपना करीबी आपको धोखा दे रहा है ताकि आपको किसी चीज में फंसा रहा है। किंग ऑफ कप्स, कोई चाहता है कि आपका पोजीशन छीन ले, आपका भाग्य छीनना चाहता है, इसीलिए मैंने ये बात बोली थी। एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, आपको पूरे तरीके से बांध के रखा हुआ है कि आप कुछ भी ना देखें, आपको हमेशा बीमारी रहे, आप हमेशा डिपेंड रहे उनके ऊपर, आप उनको हमेशा कुछ ना कुछ आपको शारीरिक समस्या रहे जिसके लिए आप उनको बोले। उन्होंने ना कुछ काली क्रिया करी है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी, ये चीजें हो रही हैं, जिससे कि आप अपने लक का जो आपको वैभव भगवान ने दिया था उसका आप सदुपयोग करें, वो आप यूज करें, वो आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो जो आपको मिला है वो आप कैसे उपभोग करेंगे, वो चीजें मैं देख रही हूँ। और देख रहे हैं 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड द डेविल एंड डेथ, ये तीनों कार्ड ये बता रहा है कि आपके ऊपर कोई रिचुअल किया गया आपके भाग्य को छीनने के लिए। अगर आप तुला राशि के हैं और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा, कोई मारण क्रिया हो सकती है, या आपके ऊपर कोई ऐसी क्रिया करी गई है जिससे कि आप इमोशनली वीक हो जाए पूरे तरीके से। आपके पार्टनर जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, या वो आपके भाग्य, आपका लक है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, कहते हैं कि शादी के बाद भाग्य बदल जाता है, ये सारी चीजें। तो आपके पार्टनर, आपके बच्चे भी आपके भाग्य, क्योंकि उनका भाग्य भी आपसे जुड़ता है, तो वो आपके लिए लकी होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका कोई पार्टनर है जो आपके लिए लकी है, लकी हो सकता है, तो उससे आपको दूर करने की कोशिश की जा रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाए, आप लोगों में लड़ाइयाँ हो, वो आपको छोड़कर चले जाए, डिवोर्स दे दे, या शादी ही नहीं करे, कमिटमेंट ही ना दे, ठीक है। वो सारी मैं चीजें यहाँ देख रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, इसीलिए टैरो कार्ड जो भी आप देखते हैं ना, आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको पहले से गाइडेंस मिलती है, ताकि आने वाले जो भी चीजें उसके लिए आप उसको टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन सतर्क और अलर्ट हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं वेल्थ कैसा रहेगा। वेल्थ में क्या चीजें होंगी प्लीज बताइए। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वेल्थ आपका लगभग ठीक रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लोग तो हैं ही आपके वेल्थ में नजर लगा रहे हैं,
ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। अगर लोगों ने ये काम किया है तो भगवान ने ये काम किया है, ठीक है। एक हाथ से ये हो रहा है, दूसरे हाथ से भगवान ये कर रहे हैं। एक लोग आपके पेंटिकल्स में, आपके धन धान्य में, आपके पैसे में नजर लगा रहे हैं, उनको बांध रहे हैं, आप आगे ना बढ़ो, लेकिन वो दूसरे तरफ भगवान के दूत, देवता आपके आसपास रहते हैं, वे तुरंत आपको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक्ो पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा भाग्य है आपका, कोई नहीं चुरा सकता है। थर्ड, लोग कितना भी जले, थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, ठीक है, कोई भी क्रिया कर ले, आपकी वेल्थ को वो नहीं चुरा सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो चीजें लिखी है वो उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता है। लोग प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन आपका भाग्य नहीं छीन सकते हैं। लोग करीब 15 सालों से आपके पीछे पड़े हैं। हो सकता है 15 साल से लोग आपके पीछे पड़े हैं, 14 साल से आपके पीछे पड़े हैं, 15 साल से पीछे पड़े हैं, 3 साल से आपके ऊपर बहुत ज्यादा हेवी रिचुअल्स करा रहे हैं आपको खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। लोगों ने सब कुछ कर लिया। सो ये थी तुला राशि के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज नंबर है 7004440543, उस पर आप पर्सनल रीडिंग कराइए। किसी भी चीज़ों में आप स्टक हैं, चीज़ें बताना चाहते हैं, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, या कहीं आप फंसे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए आगे, आपको ये इस करियर को चुनना चाहिए या ये चुनना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, क्या सही है आपके लिए, क्या मंत्र आपको उच्चारण करना चाहिए, कौन से देवता का पूजा करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए, अगर ये सारी बातें जानना चाहते हैं, आप सच में इच्छुक हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।